हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज देखते हैं हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। आखिरकार ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी प्रकार के नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए, परिमेय संख्या और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या। तो पहले परिमेय संख्या पर फोकस करते हैं। परिमेय संख्या को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसे हम लिख सकें। जिन नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके अंदर क्यू की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, पी क्यू आपके दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पूर्णांक। ठीक है, तो जो नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल 2/3, 4/5 लाइक दैट। ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या आते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव जो होते हैं हमारे, वो परिमेय संख्या के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, जैसे मैंने ले लिया 1.5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.2 दे देगा। ठीक है, तो यानी कि आपका डिवाइड एंड हो गया, तो इट मीन्स दैट ये टर्मिनेटिंग यानी शांत की कैटेगरी में आएगा और ये परिमेय संख्या के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको ले लिया, इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत आवृत्ति। जैसे 1.1/3 ले लिया मैंने, तो इसका आएगा 0.333, ये चलता रहेगा आपका। जब डिवाइड आपका एंड ना हो तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और एक ही नंबर फिर बार बार रिपीट होता रहे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवृत्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ही जो आपके टाइप्स हैं ये आपके परिमेय संख्या के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम पॉइंट ऑफ व्यू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम आर माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √2 √3 अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। इनके मान जो होते हैं वो ये होते हैं 1.14 और ये डिवाइड एंड तक चलता ही रहता है। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, और कोई भी इसमें जो आपका ठीक है डिजिट्स का जो एक वो है आपका, ठीक है, पैरामीटर, यानी कि कहने का मतलब ये है जो डिजिट्स का वो है आपका, ठीक है, पैटर्न, वो आपका बार बार रिपीट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिजिट बार बार आने का मतलब ये नहीं है कि वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं होता कभी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे बोलते हैं हम अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेक्यूरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी अपरिमेय संख्या। अब देखिए संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्या को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, 0 से राइट हैंड साइड में, ठीक है, यहाँ हमारे पॉजिटिव नंबर, तो इन्हें हम धनात्मक, ठीक है, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, यानी कि इनको बोल सकते हैं हम नेगेटिव रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हमारे होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी ऐसे। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 1 और 2 ले लेते हैं हम, ठीक है, तो दो नंबर के बीच में इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि हमारे 1 और 2 के बीच में क्या क्या आएंगे, 1.1, 1.2, ऐसे करके हमारे 1.9 तक नंबर आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों की भी बात करें हम, तो इनके बीच में भी आपके फिर 9 नंबर्स आएंगे। कैसे, 1.11, 1.12, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा ये 1.19 तक। फिर स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में भी ऐसे ही चलेंगे कि 1.112, 111, 112 है ना, 1.111, 1.112, इस तरीके से 1.119 तक। तो नंबर के अंदर नंबर्स आपके जूमिंग हम करके देखते हैं तो नंबर्स के अंदर नंबर्स एग्जिस्ट करते चले हुए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपकी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा वास्तविक संख्याओं का अर्थ, उनके प्रकार, और हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।